हंसवर्धनाय विद्महे कुलदेवाय धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। आस्थावान बंधुओं, पितृपक्ष चल रहा है और अनेक दिनों से आप इस मंच से भागवत पुराण सुन रहे हैं। आज भी आपने श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी। इस कुछ मित्रों ने, कुछ आस्थावान जिज्ञासुओं ने हमें पूछा है कि आप थोड़ा सा श्राद्ध के विषय में बताइए, तर्पण के विषय में, पुरखों को जल देने की विधि, कोई सरल विधि हो तो बताइए। हमने कुछ ग्रंथों का अवलोकन किया और आप लोगों के लिए बहुत सरल विधि, बिना किसी ग्रंथ के, बिना किसी पुरोहित के, पंडित की सहायता के आप अपने घर में सरल विधि प्राप्त करके अपने पुरखों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हर जगह तो पुरोहित या पंडित तो मिलेंगे नहीं आपको, इसलिए आप अपने घर में अथवा किसी पवित्र सरिता में जाकर के अपने पुरखों को जल दे सकते हैं। तो आज हम आपको पुरखों को जल देने की सबसे सरल विधि बताते हैं और जो कि 10 मिनट के अंदर ही संपन्न हो जाती है। थोड़ा सा सामग्री क्या लगती है, प्राय तो आप सब जानते ही हैं। काला तिल बहुत जरूरी, काला तिल ले आइए, थोड़े से पुष्प ले आइए और चंदन। तांबे का पात्र हो अथवा कांसे का पात्र हो। तांबे के पात्र में, कांसे के पात्र में जल ले लीजिए। ताज़ा जल हो, गंगा जी का जल हो, नर्मदा जी का जल हो, जैसा भी सुविधा के अनुसार आपको प्राप्त हो जाए। और उसमें आप कोई थोड़ी देर फूल डाल दें, तिल डाल दें, चंदन डाल दें और थोड़ी देर चावल डाल दें। और पात्र में आपने जल ले लिया और उसके बाद में आपको सबसे पहले आवाहन करना है अपने पितरों को। तो किस प्रकार से करेंगे? आप आवाहन करेंगे, ओम आगच्छन्तु मे पितरा, ओम आगच्छन्तु यानी आइए, मे पितरा इमं गृह्णन्तु जलांजलिम। हाथ में आप थोड़ी सी तिल ले लेंगे, फूल ले लेंगे, जल ले लेंगे और हाथ जोड़ करके इस प्रकार से कहेंगे, ओम आगच्छन्तु मे पितरा इमं गृह्णन्तु जलांजलिम। ऐसा बोल करके आप जल में छोड़ देंगे। पात्र में जो आपने जल लिया उसमें फूल और तिल और चंदन मिला लीजिए। और इसके बाद में 3 पीढ़ी को जल दिया जाता है। 3 पीढ़ी में पिता, दादा और परदादा, इसी प्रकार से माँ, दादी और परदादी। संस्कृत में पिता के पिता को पितामह और उनके पिता को प्रपितामह कहते हैं। इसी प्रकार से माता और माता के बाद में आपकी दादी, दादी को कहेंगे और पितामही और परदादी को कहेंगे प्रपितामही। इस प्रकार से आपको 3-3, एक को 3-3 आपको अंजलि देना है, जलांजलि देना है 3-3 बार। तो एक बार हम मंत्र बोलेंगे और आप अपने कुछ लीजिए, कुछ बहुत जरूरी है। और एक उसकी आप पैती बना लीजिए अथवा आपके हाथ में यदि कोई अंगूठी है सोने की या जो भी चांदी की, तो आपको फिर पैती की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से आप लेकर के और देखिए, आप इस प्रकार से हाथ में उसको मोड़ लीजिए, उसकी जड़ और उसका जो सिरा दोनों एक साथ हो जाए। और इस प्रकार से ऐसा ले लीजिए। बिल्कुल सरल शब्दों में बता रहा हूँ आपको। इस प्रकार से लेकर के और आप अपने सबसे पहले पिताजी के लिए दक्षिण की तरफ मुँह कर लेंगे आप। ये जो भाई देखो, सूर्य को तो सीधा सा आप इस प्रकार से जल देंगे और अपने पितरों को इस प्रकार से जल लेकर के यूं प्रकार से ऐसे इस प्रकार से देंगे, मतलब अंगूठे की तरफ से जाना चाहिए, ये उसका नियम है। और ले करके आप इस प्रकार से ऐसा जल ले लीजिए और जल लेकर के बोलेंगे, ओम असमद पिता अमुक नाम अमुक गोत्र। अमुक की जगह अपने पिता का नाम, अमुक गोत्र की जगह उनका नाम, गोत्रो। तो असमद, ओम असमद पिता, इस प्रकार से लीजिए। असमद हाथ में ले लिया, जल ले लिया है और वो कुश ले लिया है और आप बोल रहे हैं, ओम असमद पिता अमुक नाम अमुक गोत्रो इमाम असमद पिता
अमुक नाम अमुक गोत्रो वसु रूपस्त्र पितामह। हाँ, एक बात सुन लीजिए, पिता को वसु का रूप मानेंगे और पितामह को रुद्र का रूप और प्रपितामह को मानेंगे आदित्य का रूप, यानी आदित्य यानी सूर्य। तो अब इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर हम शब्द बदल देंगे और तो क्या बोलेंगे, अस्मत् पिता अमुक नाम अमुक गोत्रो वसु रूपत्रप्ताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः और तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, ये 3 बार बोलेंगे। इसी प्रकार से पितामह के लिए, पितामह कौन सा रूप है, रुद्र रूप बोलेंगे, वहाँ वसु की जगह रुद्र बोल देंगे। अस्मद पितामह अमुक नाम अमुक गोत्रो रुद्र रूपत्रप्ताम इदम सातलम नर्मदा जलम। क्या नर्मदा जी का जल हो, नर्मदा जी जल बोल दीजिए, नहीं अब केवल जलम, सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ये हो गया आपका पितामह का हो गया। अब प्रपितामह, प्रपितामह यानी परदादा, और परदादा को क्या कहेंगे अपने आदित्य, तो लिख लीजिए आपको, पिता वसु, दादा रुद्रो और आपके जो परदादा है प्रपितामह है और वो आदित्य का रूप है। तो उनको क्या बोलेंगे अपन, इसी प्रकार से अस्मद, अस्मद यानी हमारे, अस्मद प्रपितामह अमुक नाम, उनका नाम बोलो, अमुक गोत्रः, अमुक गोत्रः और परपितामह बोला है इसलिए क्या कहेंगे, आदित्य रूपस्त्रप्ताम, आदित्य रूपस्त्रप्ताम इदम सातलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ये आपको 3 आहुति 3 बार आपको दे दिया। इसी प्रकार से अपने माता पितामही और प्रपितामही, ये दादी और परदादी, उसके लिए देना है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है, आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए चाहे तो। पुरुष के लिए बोलेंगे तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः बोलेंगे, और स्त्रियों के लिए बोला जाता है, माता के लिए, दादी के लिए क्या कहेंगे, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। सुनिए फिर से, और चाहे तो आप नोट कर लीजिए। अस्मद माता अमुक नाम अमुक गोत्र। अब इनको क्या है, गायत्री सावित्री सरस्वती, बिल्कुल याद रख लीजिए। माता को गायत्री, गायत्री गायत्री रूपस्त्रप्ताम इदम सातलम जलम तस्मै सुधा नमः, इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः। इस प्रकार से 3 बार बोलेंगे। और अब आ गई अपनी कौन, दादी। दादी को पितामही, तो अस्मद पितामही, अस्मत् पितामही, शायद नोट कर लीजिए आप, अस्मत् पितामही अमुक नाम अमुक गोत्र, उनका नाम याद हो ठीक है, नहीं तो अमुक नाम बोल दो, अमुक नाम अमुक गोत्रो, ये सरस्वती रूपत्रप्ताम। कौन है पितामही, पितामही तो कौन सा है, गायत्री सावित्री सरस्वती, तो इनको बोलेंगे अपन सावित्री रूपत्रप्ताम। पितामही है गायत्री सावित्री 3 है अपनी, तो गायत्री सावित्री सरस्वती। तो अस्मद पितामही अमुक नाम अमुक गोत्र सावित्री रूपत्रप्ताम इदम सातलम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसी प्रकार से प्रपितामही यानी दादी, तो इनके लिए सरस्वती बोलेंगे साथ में, यहाँ सरस्वती बोलना है और तस्मै की जगह तस्मै बोलना है। तो फिर से देखिए, आप सुनिए इनको, दादी के लिए हम दे रहे हैं, दादी यानी प्रपितामही। अस्मद प्रपितामही, अस्मत् प्रपितामही अमुक नाम अमुक गोत्रो, अमुक नाम अमुक गोत्रो, कौन सा रूप, सरस्वती रूपत्रप्ताम, सरस्वती रूपत्रप्ताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। बस इस प्रकार से ये हमने हमारे पुरखों को जल दे दिया, और साथ में आप पूर्व की ओर मुँह कर लेंगे। अभी आपका दक्षिण की ओर मुँह था, आप पूर्व की ओर मुँह कर लेंगे, और देखिए आप दक्षिण की ओर जब मुँह आप बैठे इस प्रकार से अपना बायां घुटना ऐसा नीचे कर लेंगे और ऐसा बैठ करके जल देंगे। इस प्रकार से होना चाहिए। बायां घुटना आपका दक्षिण की तरफ जब आप मुँह करेंगे तो बायां घुटना ऐसा दबा करके इस प्रकार से यूँ करेंगे, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, और माता को है तो फिर तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, इस प्रकार से। अब ये आपका होगा, देखिए कितने देर लगी।
अपने हमने आपको समझा दिया किस प्रकार आपने जल दिया। अब आप पूर्व को मुँह करके और जैसे सूर्य को जल देते इसी प्रकार से ओम ब्रह्मणे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम विष्णुवे नमः, इस प्रकार से तीनों देवों के नाम से और जल दे दीजिए। और उसके बाद में क्षमा मांग लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। बस आपका यानी सरल दृष्टि से जो सबसे सरल हो सकता है, बाकी तो भैया 6 प्रकार का तर्पण होता है और पंडित लोग बड़ा लंबा चौड़ा विधान बताते, इतना आपके पास समय भी नहीं, इतना ज्ञान भी नहीं, क्योंकि जन सामान्य के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। गांव-गांव में आप अपने सहज रूप से इस जो तर्पण विधि, पुरखों को पानी देने की जो विधि मैंने बताई है, वह आप सहज रूप से लाभ ले सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।